उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम नोस पर स्नान के दौरान रविवार को बवाल हो गया। शिष्यों के साथ मारपीट और संतों के अपमान का आरोप लगाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से इनकार कर दिया और रविवार दोपहर से ही अपने शिविर में अनशन पर बैठ गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन आज दूसरे दिन भी जारी है। दरअसल ये विवाद रविवार 18 जनवरी दोपहर का है, जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ पर सवार होकर करीब 100 से ज्यादा भक्तों, साधुओं और शिष्यों के साथ मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम तट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी भीड़ बढ़ने और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल जाने का अनुरोध किया। पुलिस ने मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन होने का हवाला देते हुए शंकराचार्य को संगम तट पर जाने से रोका और पैदल जाने का आग्रह किया। अधिकारियों के अनुसार संगम नोस पर सुरक्षा कारणों से प्रवेश सीमित किया गया था, लेकिन शंकराचार्य के समर्थक उनके रथ को आगे ले जाने पर अड़े रहे। प्रशासनिक अपील के बावजूद समर्थक आगे बढ़ने लगे, जिससे पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। यहाँ भीड़ बढ़ने और अव्यवस्था की आशंका के चलते शंकराचार्य का जुलूस रोक दिया गया। बाबा के समर्थक अड़ गए कि हमें आगे जाने दिया जाए। इसी बीच उनकी बहस शुरू हो गई। बहस धक्का मुक्की में बदल गई। आरोप है कि पुलिस ने एक एक करके शिष्यों और साधुओं को पकड़ा और उन्हें खींचते हुए संगम पुलिस चौकी तक ले गए। बाबा के आसपास पुलिस, आरएएफ और सीएएफ का घेरा बना दिया गया। 3 घंटे तक बहस चली। बाबा अड़े रहे कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए और हमें इज्जत के साथ संगम में स्नान करवाया जाए, जिसके बाद ही वापसी होगी। अब ये तो प्रशासन वाले जाने क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने रोका है, हम रुके हुए हैं। 1-1.5 घंटा हो चुका है। यहाँ बैठ के आराम से संगम में जब कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। स्नान के लिए आए थे, स्नान करके ही जाएंगे, बिना स्नान किए थोड़े जाएंगे। अब पुलिस से पूछना पड़ेगा कि क्यों रोक रही है। उनका मन होगा कि इनको रोक करके कुछ होगा, या तो ऊपर से निर्देश होगा या तो ऊपर वालों को खुश करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। हमने कुंभ में आवाज उठा दी थी ना कि जो भगदड़ मची, लोग मारे गए, उसमें आदित्यनाथ योगी जिम्मेदार हैं। तब उसका बदला प्रशासन ले रहा होगा, वो भी हो, हम क्या जानते हैं। बाबा की पालकी को कुछ लोग धक्का मारते हुए तेजी से संगम के करीब 500 मीटर दूर तक ले गए। यहाँ तक कि उनका छत्र भी टूट गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उन्हें संगम नोस तक जाने से रोक दिया गया। उनकी पालकी को बीच रास्ते में रोका गया। उनके अनुयायियों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की और बदसलूकी की। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें पवित्र स्नान किए बिना लौटना पड़ा, जिसके बाद शंकराचार्य माघ मेले में गंगा नदी के उस पार सेक्टर 4 त्रिवेणी रोड स्थित अपने शिविर में अनशन पर बैठ गए। दूसरी ओर प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि वो सभी साधु संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति संभाल रहे थे। इस मामले के सामने आने पर डीएम मनीष कुमार ने कहा कि बिना अनुमति परंपरा के विपरीत पालकी लेकर पहुंचा गया। प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने घटना पर कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति के पालकी पर संगम में पहुंचे और उस समय संगम पर अत्यधिक भीड़ थी। वहां पर बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। ऐसे में उनके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। परंपरा के विपरीत आज संगम पे स्नान करने आए थे और रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे और वो ऐसा समय था जबकि संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था और भी कई पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो इस पूरे मामले की हम लोग जांच भी कर रहे हैं। बता दें कि दूसरे दिन भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज दोपहर 12 बजे वो अपने शिविर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। तो वहीं देश के कई साधु संतों ने भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये कुंभ नहीं है जहां अमृत स्नान के लिए विशेष प्रोटोकॉल दिया जाए। जब संगम पर इतनी भारी भीड़ हो तो किसी को भी विशेष सुविधा की मांग नहीं करनी चाहिए और सिंहासन या शिष्यों के साथ
साथ स्नान के लिए जाना उचित नहीं है। तो वहीं एक और साधु ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। बता दें कि माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या के दिन होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रविवार सुबह घने कोहरे और ठंड के मौसम के बीच मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट आए थे। इस बीच मौनी अमावस्या के अवसर पर धार्मिक नगरी हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज में आस्था का भव्य संगम देखने को मिला। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच श्रद्धालु स्नान के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन में लीन रहे। सुबह से ही लाखों भक्त संगम की ओर उमड़े। भीड़ नियंत्रण के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। संगम नोज और आसपास के इलाकों में कड़े बैरिकेड, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। प्रशासन का दावा है कि भीड़ नियंत्रण की प्राथमिकता थी, इसलिए किसी को भी परंपरा के विरुद्ध रथ या जुलूस के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम में भारी भीड़ के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव ने पूरे माघ मेले में चर्चा को जन्म दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।